आज भूत और चुड़ैल की लड़ाई हो रही थी। दोनों पति पत्नी थे। अरे शोभा, तुम्हारा जब देखो मुंह ही फूलता रहता है। क्या गुब्बारे जैसा फुला रखा है। अरे कितनी बार कहा है, थोड़ा तहजीब में रहना सीखो। पति हूँ तुम्हारा, कोई गुलाम नहीं हूँ, समझी? और अपना ये मुंह सही करो, समझ में आया? अरे तुमसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो मुझे ही डांटते रहते हो। पूरे दिन घूमने के अलावा तुम पे कोई काम वाम है? जब देखो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देते हो। क्या भूल चुके हो हमारी शादी हो चुकी है? अरे शादी वाला कोई गुण तुम्हारे अंदर नजर नहीं आता। अपनी बकवास बंद करने का क्या लोगी? जभी तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता। जब देखो मेरा मूड खराब कर देती हो। अरे सारी चुड़ैलों को देखो, अपने अपने पति के साथ कितनी खुश रहती हैं। और एक तुम हो, ना शक्ल की ना सूरत की, और दुश्मन अनाज की। क्या मतलब है मैं शक्ल सूरत की नहीं हूँ? अगर इतनी ही बुरी लगती थी तो शादी ही क्यों की? अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी, समझे? चलो दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से टॉमची। तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। चले जाओ यहाँ से। टॉमची शोभा को अकेला छोड़कर आ जाता है। शोभा हमेशा उससे गुस्सा ही रहती थी और टॉमची थोड़ा खुश मिजाज था। वो हर किसी से बात करता था और हर किसी के साथ अच्छे से रहता था। लेकिन शोभा थोड़ी जलन वाली औरत थी। तभी टॉमची का दोस्त मिल जाता है। अरे यार, तुझे एक नसीहत देना चाहता हूँ, फ्री एडवाइजर ले ले। देख भाई, तू कुछ भी करियो दुनिया में, कुछ भी करियो, पर शादी मत करियो। ये पत्नियां होती ही अजीब है, कब मुंह फुला ले पता ही नहीं चलता। लगता है भाभी जी ने आज भी मुंह फुला लिया। क्या बात है टॉम जी, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। भाभी जब देखो मुंह फुला कर ही बैठी रहती हैं। कैसी बहू जाई हैं। अबे यार, मैं तो इस औरत से तंग आ गया हूँ। काश कि भूत लोक में कुछ ऐसा भी होता कि हम अपनी भूतनी पत्नियों को चेंज कर लेते। लेकिन यहाँ तो एक बार शादी होने के बाद फिर तो दूसरी भूतनी के बारे में सोचना ही गलत है। हाँ। अरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन वेंशन मत ले। तू भाभी के साथ खुश रहे बस। अच्छी तो दिखती है, पटाखा है भाभी, एकदम पटाखा टाइप। उधर शोभा को अकेला देखकर उसकी सहेली भी उसके पास आ गई थी, जया। अरे शोभा, आज भी कुछ हुआ है क्या? तू आज भी मुंह फुलाकर खड़ी है। बहन, तेरा भी हर तीसरे दिन का लगा ही रहता है मुंह फुलाना। क्या यार, छोटी सी जिंदगी है, जी ले खुशी खुशी। जया, जब किसी के बारे में पता ना हुआ करे ना तो ज्यादा बदतमीजी से बोला मत कर, समझी? मैं क्या जानबूझकर मुंह फुलाती हूँ? अरे ऐसी थोड़ी ना हूँ, कुछ ना कुछ तो बात ही होती होगी जब भी मुंह फुलाती हूँ मैं। उस नास पीटे को देखो, कभी मुझे मनाता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ताजी खून लाकर मुझे मनाए, नहीं, चला गया यहाँ। सुषमा तो हर तीसरे दिन अपने भूत से नाराज हो जाती थी। उसका भूत पति उससे बहुत ही गुस्सा रहता था, क्योंकि वो हमेशा मुंह फुलाकर ही रखती थी। और दोस्तों, आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरे शोभा, एक दिन की बात हो तो वो बेचारा मना भी ले। तू तो रोज रोज ही मुंह फुलाकर बैठी रहती है। ऐसा है जया, यहाँ से चली जा, समझी? मुझे तेरी एडवाइस की ज़रूरत ना है। जब देखो मेरे पति का ही सब साइड लेते रहते हैं। अरे तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता क्या? चले जाओ, मुझे सब अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, समझे? कमबख्त हो तुम सारे, नाच पीटे हो, मेरे पति के ही हो तुम। मेरा तो कोई नहीं है इस पूरे जहान में। शोभा सुषमा को अपने पास से भगा देती है। शोभा भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये तो उसका रोज़ रोज़ का ड्रामा था, मुंह फुलाना। जब देखो अपने पति की ही गलती निकालती रहती थी, अपनी गलती तो देखती ही ना थी। वो हमेशा हर किसी चुड़ैल से जलती रहती थी। उधर टॉमची भी अपनी पत्नी के पास वापस आ रहा था। उसने सोचा क्या पता शोभा का अब मूड ही ठीक हो गया हो। चलो मैं थोड़ी देर शोभा के पास चलता हूँ, बस उसका मूड ठीक हो। उसका पति भी उससे अब उब गया था, उसे पसंद नहीं थी शोभा। तभी रास्ते में उसे लंबे बालों वाली चुड़ैल दिखती है। वो वहाँ रुक जाता है। क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, सोनी कुड़ी लग रही है, सोनी कुड़ी। क्या समझू मैं? टॉमची जिनावर, चला जाए यहाँ से। जब देखो मेरे पे लाइन मारता रहता है, कमबख्त मारे। तेरी नासपीटी पत्नी को पता चल गया तो फिर मुझे गालियाँ सुनाएगी। क्यों हमें गालियाँ सुनवाता रहता है अपनी पत्नी से? चल भाग।
अरे मेरी जान, थोड़ी सी गालियां सुन लियो ना मेरे लिए। देख तो मैं कितना सुंदर हूँ, और तू भी हुस्न की परी लग रही है, परी। एक काम कर, एक किस्सी कर दे मुझे और तेरा जन्म सुधर जाएगा। थोड़ी गालियां ही तो मिलेंगी मेरी पत्नी से। अरे अरे नास पीटे जिनावर, चला जाए यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तेरी पत्नी ने पिछली बार मुझे बाल पकड़ पकड़ के मारा था, कमबख्त चौदे। चला जाए यहाँ से, तेरा मुंह लाल कर दूंगी। आया बड़ा नास पीटा कहीं का, चल। क्या हो जाने मन, तू मुझे भगा रही है? तेरे लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, सीने पे गोली। क्या क्या ऐसे देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से? अरे तेरे लिए तो सीने पे गोली खाना बनता है न जानू। जरा इधर तो आ। साले जिनावर, सीने पे गोली ना मिलेगी, मुंह पे चप्पल मिलेगी, वो भी तेरी पत्नी की, ताजी ताजी कीचड़ से भरी, समझा? अरे भाई चला जा, अरे भाई चला जा यहाँ से, हाथ जुड़वा ले, तू चला जा बस यहाँ से किसी तरह। टॉम जी की हर किसी से मजाक करने की आदत थी। वो उस लंबी बाल वाली चुड़ैल के पास से आ जाता है और मन में बहुत हंस रहा होता है। मेरी पत्नी का भी जवाब नहीं, हर किसी के मन में खौफ डाला हुआ है उसने। तभी थोड़ी दूरी पे उसे एक भूत और मिल जाता है जो उसका दोस्ती होता है। अरे टॉम जी, एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों खूब मजे करते हैं। इंसानों की दुनिया में चलते हैं और वहां से ताजी खून लेकर आते हैं, किसी इंसान को मारकर। अरे भाया, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ रे? मैं तो शादीशुदा मर्द हूँ, भूल गया क्या? शादीशुदा मर्द कभी खुश नहीं होता। अरे उसे खुश होने का कोई हक नहीं होता भाई, कोई हक नहीं होता, समझ जा। उसकी ऐसी बातें सुनकर दूसरे वाले भूत को हंसी आ जाती है। हा 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 हा। जभी तो भाई मैंने कहा था ना, शादी मत कर। अरे शादीशुदा इंसान कभी खुश रहा है क्या आज तक? इतिहास गवाह है। भाया, मैं अपनी पत्नी का क्या ही करूं, जब देखो मुंह फुलाकर बैठी रहती है नास पीटी। अब जा रहा हूं, उसे मना लेता हूं। अरे मुंह किस बात पे फुलाया, मुझे तो ये तक ना पता होता। कभी कभी तो मनाता ही रहता हूं। फिर टॉम जी भूत वहाँ से चला जाता है। वाकई ही टॉम जी भूत को कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता था कि उसकी पत्नी ने मुंह क्यों फुला रखा है, लेकिन उसे मनाता रहता था। आज तो वो बड़ा ही दुखी था, लेकिन रास्ते में मज़े करते करते आ रहा था। उधर उसका दोस्त भी अपने घर की तरफ चला गया था। उसका दोस्त तो मन ही मन में सोच रहा था, अरे जितने भी शादीशुदा देख रहे हैं, मेरे मन की बात सुनो भाई। शादी के बाद कौन कौन खुश है ये जरूर बताएं मुझे, एक्सपीरियंस के तौर पे। टॉम जी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। मेरी जान का मुंह ठीक हुआ या नहीं? मेरी जान, मेरी प्यारी, एक बार मेरी तरफ नजर डाल और इतनी बड़ी बड़ी आंखों से ना घूर, तुझे मुझसे प्यार हो जाएगा दोबारा। हा हा हा। मेरी जान का मूड कैसा है? आहा, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा काम कर रहे हो? पहले तो मुझे गुस्से में अकेला छोड़कर चले गए और अब मुझसे पूछ रहे हो मेरी जान का मूड कैसा है। एक बात बताओ, मैं आज से तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैंने सोच लिया है, फैसला हो गया। अरे करम चली नास पीटी, ये तो बता दे तू गुस्सा क्यों थी? कब से मना रहा हूँ मैं तुझे, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला तेरा इतना मोटा मुंह क्यों फूल रहा है। अरे ये पत्नियां होती कैसी हैं? दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो तो जरूर बताएं, इनका मुंह क्यों फूलता है? ये लोग क्यों बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ ना। अरे तुम लोगों से जब शादी करके संभाली नहीं जाती तो तुम लोग शादी करते ही क्यों हो? इंसान हो या भूत, तुम मर्द सारे एक जैसे होते हो। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे नाच पीटी, ऐसा क्या करूं जिससे तू मान जाए? देख मैंने तो बतेरी कोशिश कर ली, अब मेरे बस की नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, मान जा, मान जा। और ये बता दे तूने मुंह क्यों फुला रखा है? अरे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कम से कम इस मुंह में कुल्फी जम रही है क्या? ये बता तू। यही वजह है जो तुम मुझसे इतने गंदे एटीट्यूड में बात करते हो। अरे तमीज नहीं है क्या अपनी पत्नी से बात करने की? जब देखो एटीट्यूड। अरे मनाओ ना पत्नी को, क्यों नहीं मनाते हो? जब देखो बदतमीज। चुड़ैल तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं बताया था कि वो गुस्सा क्यों है। भूत तो बस यही जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि चुड़ैल गुस्सा क्यों थी। अरे ये सारे पतियां होते ही एक जैसे हैं। भूत भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही थी। ए भगवान, मैं इस औरत का क्या करूं? मेरा पीछा छुटाओ,
मुझे थोड़ी ताकत दो जो मैं इसे मना सकूं। अरे भाई। तभी उसका दोस्त दोबारा मिल जाता है और उसे रोक लेता है। अरे भाई अभी मत रोक, मैं अपनी पत्नी को बनाने जा रहा हूँ। पता चला कहीं निकल निकल गई तो मेरे तो लग जाएंगे। अरे भाई कैसे मनाओ, तू ही बता दे। हा, पहले तो ये बता साले, तूने अपनी पत्नी को गुस्सा ही क्यों कर रखा है? किस बात पे नाराज है वो जो तुझसे मान ही नहीं रही है? पहले अपनी गलती मान ले, चाहे तुझे पता हो या ना पता हो। गलती मानने से छोटा नहीं हो जाएगा तू। भाई पूरे बहुत भूत लोग की कसम खा के कहता हूँ, मुझे अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरी पत्नी गुस्सा क्यों है। और मैं तो मनाए जा रहा हूँ, फिर भी चल जाके सॉरी ही बोल देता हूँ, अपनी गलती ही मान लेता हूँ। क्या तुझे अभी तक यही नहीं पता कि भाभी जी गुस्सा क्यों है? अरे भाभी जी के भी अलग ही ठाड़ है अपने। हा, ये भी नहीं बता रही है कि गलती क्या करी। और जाने दे नास पीटी को, आंखें मीच ले थोड़ी। उधर शोभा को अपनी जया सहेली फिर से मिल गई थी। वो नदी किनारे खड़ी थी चुपचाप। तभी वो उससे पूछती है, अरे सुषमा, इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? टॉमची तो अभी तेरे पास ही खड़ा था। मैं जब गई थी तो टॉमची आ रहा था। क्या हुआ, तू अभी भी गुस्सा है क्या बहन? और क्या, मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, समझी? और तू मेरे गुस्से में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? सबसे पहले तो तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों से भी गुस्सा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं कैसे हो गए हो तुम लोग, मेरे पति की ही तरह हो गए हो जो मेरा कहना नहीं मानते। जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें प्लीज। अरे शोभा, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे ये लोग, लेकिन इन्हें बेचारों को ये तो बता दे तू गुस्सा ही क्यों है? अभी तक तूने मुझे भी नहीं बताया, और पता नहीं तेरे पति को भी पता होगा या नहीं। चलिए ये तो बता दे गुस्सा क्यों है। सच बताऊं ना शोभा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आज गुस्सा क्यों हूँ। बस मैं गुस्सा हूँ तो हूँ, मेरे पति को मनाना तो चाहिए था ना। अरे हम लड़कियों के मूड भी तो खराब हो सकते हैं, इन आदमियों को कुछ तो समझना चाहिए कि हम मना ले। हाँ, मना ही नहीं रहा है इतनी देर से। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी मैं इसके घर, मनाता भी नहीं है। फिर चुड़ैल शोभा के पास से चली जाती है। आज वो अपने मायके जा रही थी गुस्से में और बोल रही थी कि वापस कभी नहीं आएगी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो गुस्सा थी भूत से, और उसे भी नहीं पता था कि वो गुस्सा क्यों है अपने पति से। तभी रास्ते में उसे एक इंसान मिलता है और वो इंसान उससे डर जाता है और बोलता है, अरे 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 अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं करा भाई, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मैंने एक चुड़ैल को देखा, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मुझे खाना मत प्लीज। अरे नास पीटे, मैं तो अपने पति से गुस्सा हूँ, समझा? और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं खून वून नहीं पीती, समझा? चल दफा हो जा मेरे सामने से, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ, समझा? आज के बाद मैं अपने पति से कभी नहीं मिलूंगी, उसने मेरा दिल तोड़ा है, दिल। वो लड़का बहुत हैरानी से उस चुड़ैल की तरफ देखता है और बोलता है, क्या चुड़ैलों की भी शादी होती है? ओ माय गॉड, और तुम्हारा भी दिल होता है? तुम्हारा भी दिल तोड़ दिया? वैसे तुम्हारे पति ने किया क्या जो तुम्हारा दिल टूट गया चुड़ैल जी? मुझे तुमसे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ तुमसे। अगर आप अच्छे मूड में हैं तो बताएं। आ गया ना तू भी, आ गया ना तू भी आदमियों वाली औकात पे। साले तुझे भी नहीं पता मेरा मूड खराब क्यों है? अरे मुझे तो पता है ही नहीं, कम से कम तुझे तो पता होना चाहिए था ना, मेरे पति से भी गया गुजरा है। चल अब मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे, वरना तुझे यहीं खा जाऊंगी। दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? टॉम जी तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी तो काफ़ी दूर निकल गई थी। टॉम जी के हाथ नहीं लगने वाली थी, वो तो अपने मायके जा चुकी थी गुस्से में। इधर टॉम जी तो बेचारा उसे ढूंढ ढूंढ के पागल ही हुआ जा रहा था।